साइक्लोन मोंथा ने भारत के तटीय इलाकों पे दस्तक दी है। आईएमडी ने रेड अलर्ट भी जारी किया है। तो नमस्कार साथियों, मैं तारा पढ़ाकू A to Z में आपका स्वागत है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जानेंगे क्या है मोंथा, तो चलिए डिस्कस करते हैं। साइक्लोन मोंथा जो है वो दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी में विकसित हुई है, मतलब हमारे हिंद महासागर में। ये जो एरिया है आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे विकसित हुई है और ये अब कल 28 अक्टूबर को शाम को ये तटीय इलाकों पे टकराने वाली है। इसीलिए आईएमडी ने रेड अलर्ट भी जारी किया है। इसका नाम मोंथा थाईलैंड द्वारा दिया गया है। इसका मतलब होता है एक तरह का फूल। देखिए, जो साइक्लोन के नाम है वो 13 कंट्रियों द्वारा दिए जाते हैं। जो हिंद महासागर के क्षेत्र में जो चक्रवात आते हैं वो 13 देशों द्वारा नाम दिए जाते हैं, जिसमें भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, मालदीव, श्रीलंका, थाईलैंड, पाकिस्तान, ईरान, ओमान, यमन, यूएई, सऊदी और कतर है। तो अभी इनमें से थाईलैंड ने नाम सुझाया। एक एक करके सबकी बारी आती है, तो इस बार थाईलैंड की बारी है और उन्होंने इसका नाम मोंथा दिया है। हर देश पहले से नामों की एक सूची तैयार रखता है कि जब अगर कोई साइक्लोन आएगा तो ये नाम दिया जाएगा। यह वर्ष 2025 में भारत तटों पर लैंडफॉल करने वाला पहला प्रमुख चक्रवात माना जा रहा है। उत्तर हिंद महासागर क्षेत्र में दो प्रमुख समुद्र बेसिन है, एक है बंगाल की खाड़ी और एक है अरब सागर। तो इस बार जो है साइक्लोन आ रहा है बंगाल की खाड़ी की तरफ से। आईएमडी इस पूरे क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय चक्रवात चेतावनी केंद्र के रूप में काम करता है। शुरुआत में यह एक गहरी अवसादन के रूप में बंगाल की खाड़ी में विकसित हुई। यह जो साइक्लोन है यह बंगाल की खाड़ी में विकसित हुआ। इसके बाद यह तेज तर्रार वृद्धि करते हुए चक्रवाती तूफान की श्रेणी में घोषित किया। कंटिन्यूअसली लो प्रेशर के कारण इसने तूफान का रूप ले लिया। आईएमडी के अनुसार यह 28 अक्टूबर 2025 को रात के समय लैंडफॉल करेगा, जो कि गंभीर चक्रवाती तूफान कहलाएगा, जिसमें हवाओं की गति जो है 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक होगी और झोंकों में 110 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचने की संभावना है। अनुमान है कि मोंथा जो है कांकीनारा, मतलब जो आंध्र प्रदेश का तट है कांकीनारा, वहां के मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के तटस्थ लैंडफॉल करेगा। प्रभावित राज्यों में मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु और दक्षिण तटों के कुछ हिस्से शामिल है। तो रेड अलर्ट मेनली यहाँ पे आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में जारी किया गया है। क्या खतरा हो सकता है? तो मजबूत हवाएं आएगी जो बहुत स्ट्रॉन्ग विंड होता है, साइक्लोन का रूप लेके आएंगी। लैंडफॉल के समय हवाओं की गति लगभग 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा होगी और झोंकों की 110 किलोमीटर प्रति घंटा। भारी वर्षा होने का संभावना है। ओडिशा के कुछ जिलों में 200 मिलीमीटर से भी ऊपर बारिश होने की संभावना जारी की गई है। तटीय जलोद्धार व समुद्री लहर की उछाल बहुत तेज रहेगी। अन्य राज्यों में भी प्रभाव देखे जा सकते हैं, जैसे छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक तथा बंगाल की घाटी के कुछ हिस्सों में बारिश झोंके प्रभावित हो सकते हैं। अब इसके लिए क्या तैयारियां कर रही है भारत सरकार और जो राज्य सरकार है वो? तो आंध्र प्रदेश में हजारों लोग जो तटीय इलाके पर रहते हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर रिप्लेस कर दिया गया है। उड़ीसा सरकार ने 8 दक्षिण जिलों में व्यापक राजधानी स्वायत्त बल जो ODRAF है, एनडीआरएफ की टीम, ये सारी टीमें तैनात कर दी गई है। स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया गया है 31 तारीख तक। मछुआरों को समुद्र में जाने से मना किया गया है तटीय जल क्षेत्रों की चेतावनी के कारण। तो ये था साइक्लोन मोंथा के बारे में। सेशन को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।